Hello students, our next topic in today's video is foreign exchange rate. So all of you must be knowing what is the meaning of foreign exchange rate, or you must be thinking students कि dollar and rupees how they are connected, or pound and rupees how they are connected, or sometimes other currency also dinar and rupees, ये सब कैसे कनेक्टेड है, हम लोगों के मन में अक्सर ये क्वेश्चन तो रहता ही है. तो इनकी जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होती है या वो कैसे डिटरमाइन हो रही है. ठीक है, जैसे $1 इज इक्वल टू, मान लो आज की डेट में $1 इज इक्वल टू कितना है रुपीज़, 73 रुपीज़ है. ये कैसे हो गया, और ये कम भी हो सकता है क्या, ये सारे क्वेश्चंस जनरली हमारे माइंड में तो आते ही है ना इस तरह के. सो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. मतलब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटेल में समझेंगे क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन. इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री, मतलब ये एक रेट है जहाँ पर एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री. ठीक है, समझ में आया सबको. इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. मतलब ये एक ऐसी रेट है जिससे एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. इट मीन्स एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करना. कितने यूनिट चाहिए एक कंट्री की करेंसी के लिए, सो दैट मैं दूसरी कंट्री की करेंसी को परचेज कर सकूं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आज की डेट में $1 की प्राइस कितनी है, 73 रुपीज़. मतलब 73 रुपीज़ मुझे चाहिए ताकि मैं $1 परचेज कर सकूं. ठीक है, अब $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़, मतलब 73 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ आर रिक्वायर्ड विथ 1 यूनिट ऑफ डॉलर. समझ में आया, विथ 1 यूनिट ऑफ डॉलर. ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिफरेंस है. देखो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, मान लो हमारे लिए हमारी कंट्री की करेंसी कौन है, रुपीज़. सो इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर देन डोमेस्टिक कंट्री. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इट रेफर्स टू द करेंसी, मतलब हमारी कंट्री में हमारी कंट्री की करेंसी रुपीज़ को छोड़ के हमारे लिए सारी फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है. ठीक है, मतलब हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के, मान लो हमारे रुपीज़ को हटा के बाकी दूसरी कंट्रीज़ की जितनी भी करेंसी है वो क्या है, वो फॉरेन एक्सचेंज है. सो व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट और व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द मीनिंग ऑफ दिस. अब इंडिया के लोगों के लिए ऑल द करेंसीज अदर देन रुपी आर टर्म्ड एज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज. फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल द करेंसीज अदर देन रुपीज़ आर टर्म्ड एज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड कि करेंसी कब इंक्रीज होती है और करेंसी कब डिक्रीज होती है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इन टुडेज क्लास इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना, और करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम होना. सो वी विल रीड द डेफिनेशन. इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है. इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरेन करेंसी. इसका मतलब क्या हो गया, हमारी कंट्री की या हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जा रही, कम हो जा रही है. समझ में आ गया. एक बार फिर से बोल दूं, करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज़ में कमी आ जाना, उसकी वैल्यू में क्या हो जाना, कम हो जाना. और डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, आवर कंट्री करेंसी, जिसका हम लोग बोलते हैं रुपीज़. यानी रुपी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग, फॉरेन करेंसी के हिसाब से रुपी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. अब ज़्यादा चाहिए, अब हमें ज़्यादा पैसे चाहिए ताकि हम फॉरेन की करेंसी को परचेज कर सकें. ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आज के दिन में फॉरेन करेंसी यानी $1 की प्राइस कितनी है, 73. और जब करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो $1 की प्राइस कितनी हो जाएगी, 75 रुपीज़. ये कब होगी, जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तब. इसका मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन वाली सिचुएशन में मुझे 75 रुपीज़ ज़रूरत पड़ेगी
$1 को परचेज करने के लिए, ठीक है, पहले $1 को परचेज करने के लिए मतलब आज के दिन में अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे 73 रुपीज़ चाहिए। मान लो अगर हमारी कंट्री की करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो गई, आई एम टॉकिंग अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन, अब अगर हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो मुझे $1 के बदले कितना पे करना पड़ेगा। ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि $1 विल बी इक्वल टू 75, ज़रूरी नहीं 75 होगा या डेप्रिशिएट होगा कि नहीं, या 74 भी हो सकता है। तो $1 देने के लिए इन द सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन मुझे कितने रुपीज़ चाहिए, 75 रुपीज़, ठीक है, समझ में आ गया। एंड पहले अभी मुझे कितना देना पड़ रहा है, 73 रुपीज़। इट मीन्स करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, 2 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो गई है, हमारी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एज्यूम करो कि अ पैकेट ऑफ ब्रेड कॉस्ट ₹20, और अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो अगर कुछ दिनों बाद सिचुएशन में ऐसे होता है कि और उस ब्रेड के पैकेट की प्राइस हो गई 25 रुपीज़, तो ब्रेड का पैकेट का साइज़ तो सेम है, उसमें जितनी ब्रेड आनी है, मान लो 30 ब्रेड आती है तो वो ब्रेड तो 30 पीसेज ही रहेगी, वो 30 से 35 नहीं हो जाएगी, जो बल्कि उसका प्राइस 20 से 25 हो जाएगा, ब्रेड विल रिमेन द सेम। सो व्हाट हैपेंस विद करेंसी डेप्रिसिएशन, क्या क्या हो सकता है, करेंसी डेप्रिसिएशन अगर हमारी कंट्री में होती है तो इन दैट केस व्हाट इज़ द सिचुएशन, लेट मी टेल यू। पहला फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, हमारी कंट्री में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़ है, और अगर करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया तो $1 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 75 रुपीज़। आज के दिन में $1 इज इक्वल टू कितना है, 73 रुपीज़, और करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो और उस समय करेंसी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 75 रुपीज़, $1 इज इक्वल टू, तो उसका स्ट्रेट अवे असर कहाँ पर पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पे। इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सी इन करेंसी डेप्रिसिएशन आवर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। पर ये कैसे इंक्रीज होगा मैं अभी बता दे रही हूँ। देखो मान लो जैसे कि मैं आई एम हैविंग $, मैं फॉरेनर हूँ और मेरे पास $, है सिर्फ, ठीक है, और मुझे उसको खर्चा करना है। अब देखो मुझे इंडिया आना है, आई हैव टू कम टू इंडिया, मुझे इंडिया आके कुछ शॉपिंग करना है, कुछ सामान खरीदना है, मान लो मेरा कुछ बिजनेस है, ठीक है, तो मैंने मार्केट में या मैंने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते समय पहले मैं देती थी 73 रुपीज़ के बदले मुझे $1 मिलता था। अब अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी मान लो इंडिया की, तो जो अगर मैं फॉरेनर हूँ, मैं इंडिया में आ रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा $2 का, क्योंकि अब मुझे $1 में कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 75, मतलब मैं तो डॉलर उतना ही दे रही हूँ 1, लेकिन उसके बदले में मुझे यहाँ की करेंसी कितनी मिल रही है, 75, ठीक है। नाउ सेम आई एम गेटिंग मोर, आई एम गेटिंग 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, सो व्हाट आई विल डू विद 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, I am going to buy more things. So when our currency got depreciated, automatically our exports got increased, because वही डॉलर एक्सचेंज करने पे जो आउटसाइडर्स हैं उनको ज़्यादा सामान मिल रहा है। मैं आउटसाइडर हूँ, मान लो मैं इंडिया में आ रही हूँ सामान लेने के लिए, तो मुझे ज़्यादा सामान मिल रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ आई एम गोइंग टू बाय मोर। अब फॉरेनर्स जो हैं वो हमारी कंट्री से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे तो $2 बच रहे, वो अगर ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस करेंसी डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉरेन करेंसी, मतलब हमारी करेंसी ज़्यादा वैल्यूएबल अब हो गई है, ठीक है। इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल एंड हेंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरेन करेंसी। अब करेंसी अप्रिसिएशन में क्या है, मान लो आज के दिन में डॉलर की प्राइस $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़। अब जब करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी तो $1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 70 रुपीज़, मतलब हमारी कंट्री की करेंसी क्या हो गई, कम हो गई। इफ़ अवर करेंसी इज अप्रिशिएटेड और इट मीन्स अवर करेंसीज वैल्यू इज इंक्रीज, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब क्या हो जाएगा, हमारा $2 का हमारा फ़ायदा हो जा रहा है, ठीक है। माई 2 रुपीज़ इज़ नाउ आई एम गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 2 रुपीज़, मीन्स हमारे जो रुपी है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। अब क्या होगा, अब हमारी कंट्री के जो लोग हैं व्हेन दे विल गो टू द अनदर कंट्री
टू बाय द गुड्स, व्हाट दे विल डू, दे कैन परचेज मोर, मतलब बाहर का गुड्स इंडिया में ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हमारी कंट्री में क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज. तो इन द केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन आवर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, एंड इन द केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन आवर इम्पोर्ट्स इज गोइंग टू इंक्रीज. समझ में आया सबको, करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है. बिकॉज नाउ वी विल पे ओनली 73 रुपीज़ एंड बाय $1. अगर करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो हमें 75 रुपीज़ चाहिए $1 के लिए, और करेंसी एप्रिसिएशन में सिर्फ 73 रुपीज़ चाहिए, जो कि आज की वैल्यू है. मैं आज की वैल्यू से स्टूडेंट्स कंपेयर कर रही हूँ, मैं इसको 70 भी रख सकती थी, लेकिन आज की वैल्यू डॉलर की कितनी है, 73. तो अगर करेंसी एप्रिसिएशन होगी तो डॉलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुपये की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू क्या डिफरेंस होगा, 70. मीन्स $1 इज इक्वल टू 70 रुपी इन द कंडीशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन. राइट स्टूडेंट्स, आ गया सबको समझ में. दिस वॉज अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम. सी, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, अभी इसमें क्या है ध्यान से देखो. अभी तक मैंने क्या बताया कि करेंसी डाउन भी हो जाती है, अप भी हो जाती है. अब व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट नाउ. अब आप लोगों के सबके मन में ये क्वेश्चन तो होता ही होगा कि कौन डिसाइड करता है कि करेंसी अप्रिशिएट हो गई या करेंसी की वैल्यू कम हो गई. ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा कि करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है. सी स्टूडेंट्स, फॉर दैट देर आर 3 सिस्टम. उसके लिए क्या है, 3 सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट सिस्टम इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, second system is flexible exchange rate system, and the third one is mixed exchange rate system. देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड है. इट शोज व्हाट, इट शोज दैट द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड. मतलब इसमें क्या है, एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, कम नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि इट इज़ डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट. इसको कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है. ठीक है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि $1 में कितने $1 कितने रुपीज़ का होगा. गवर्नमेंट ही फिक्स करती है कि $1 इज इक्वल टू 73 रखना है तो 73.5 रखना है. कुछ भी चेंजेस, कितना भी चेंजेस रखना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. वो इसलिए डिसाइड करती है क्योंकि गवर्नमेंट को जो है अपना फॉरेन ट्रेड स्टेबल करना होता है. गवर्नमेंट हैज़ टू कीप इट्स फॉरेन ट्रेड स्टेबल. अपने फॉरेन ट्रेड को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस को कम और ज़्यादा करती रहती है. ठीक है, अब देखो, 1 साल पहले भी गवर्नमेंट देख रही है कि रेट कौन सा था और 1 साल के बाद में भी. सो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे जो भी कंट्री की फॉरेन ट्रेड है उसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट विल फिक्स द रेट. सो जो रेट है, अब जो रेट है वो सेम है. वो कैसे पता होगा हमें कि $1 इज इक्वल टू 73 है या मान लो अब पाउंड या दिनार के. अब जैसे ये तो बताया है कि $1 इज इक्वल टू 73 है. ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि पाउंड या दिनार कितना है, मतलब 1 रुपये में कितना पाउंड है या 1 रुपये में कितना दिनार होगा. सबकी अलग अलग रेट्स होती है. ठीक है, अब सबकी चेंज भी होती रहती है. बट व्हाट द गवर्नमेंट डज अंडर दिस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है. गवर्नमेंट फिक्सेस वन स्टैंडर्ड. ठीक है, वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है कि मान लो गवर्नमेंट को, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ. स्टैंडर्ड फिक्स करने का मतलब ये हुआ है कि ये एक छोटी सी वुडन स्टिक है. अब इस वुडन स्टिक को बिना टच किए बिना मुझे इसको बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके बगल में एक और वुडन स्टिक ड्रॉ कर दूँगी. कैसे मैंने वुडन स्टिक ड्रॉ की, इसको सामने रख के तो मैंने ड्रॉ की ना. मतलब आई हैव टेकन दिस वुडन स्टिक इनटू माय माइंड कि इस स्टिक से मेरी स्टिक बड़ी होनी चाहिए. मतलब किससे मैंने कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया. तो ठीक उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रेट भी जब गवर्नमेंट को बढ़ानी या कम बढ़ानी होती है या फिर कम करनी होती है, ठीक है, कम बहुत होती है. देखो वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए. गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देगी. और स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देगी. मतलब अपनी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट फिक्सेस किसी एक स्टैंडर्ड के साथ उसको फिक्स कर देती है. ठीक है, कि अब उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी. सो दैट स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड और सिल्वर. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को भी चूज़ कर सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर. मान लो हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से कितनी है,
चेक कर लो आप लोग, हमारी कंट्री की वैल्यू कितनी है, $1 इज इक्वल टू कितना है 75, ठीक है। सो अगर गोल्ड की अगर स्टैंडर्ड किसी की स्टैंडर्ड के साथ फिक्स करना है, जैसे कि मान लो गोल्ड के स्टैंडर्ड के साथ गवर्नमेंट को फिक्स करना है, ये भी हो सकता है, मान लो गवर्नमेंट सोचेगी कि मैं सिल्वर के साथ फिक्स कर दूं या तो गोल्ड के प्राइसेस से फिक्स कर दूं, ठीक है। तो गोल्ड के प्राइसेस के फिक्स करने का मतलब क्या होता है, गोल्ड की प्राइस के हिसाब से हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू होगी। गोल्ड और सिल्वर से अगर हमारी गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री को फिक्स कर देती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, पैरिटी वैल्यू। समझ में आया पैरिटी वैल्यू का मतलब? सो पैरिटी वैल्यू मीन्स गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ टाई अप कर दिया, राइट? आ गया समझ में? अब हमारी करेंसी की वैल्यू उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, गोल्ड पर डिपेंड करेगी। हमारी करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी को देखकर वी कैन टेल, और अगर गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी किसी और करेंसी के साथ टाई अप कर दी है, जैसे रुपी को टाई कर दिया है गवर्नमेंट ने डॉलर के साथ, एनी अदर करेंट्री, मतलब डॉलर के साथ रुपी को टाई अप कर दिया, मतलब डॉलर और रुपी का जो रेशियो है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारी कंट्री की करेंसी काम करेगी, और किसी के भी रेशियो से करेंसी नहीं चलेगी। सो दैट इट इज़ नोन एज पेगिंग। पेगिंग का मतलब आ गया समझ में? मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसी को किसी एक करेंसी के साथ टाई अप कर देना, उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग से डिफाइन करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, पेगिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. Rate is fixed in terms of external standard. External standard मतलब either gold or silver or any other country's currency. Right students? So what is foreign exchange rate system? It is a system where government defines the exchange rate. Next system is what students? Flexible exchange rate system. अब flexible exchange rate system मतलब government यहाँ पे कहीं पर भी काम नहीं करती। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कहीं पर भी काम नहीं करेगी। कौन काम करेगा? रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, वो कैसे डिमांड काम करेगा देखो, मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिस चीज़ की डिमांड कम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाती है। जैसे कि मान लो वाटर है, वाटर की सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर अराउंड अस, सो वाटर की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। कोई वैल्यू है क्या वाटर की? अगर डायमंड को देख लो तो डायमंड क्या है, डायमंड बहुत प्रेशियस स्टोन है। क्या डायमंड इजीली अवेलेबल हो जाता है क्या? नो। तो दैट इज़ वाई डायमंड की वैल्यू कितनी है, बहुत ज़्यादा है। डायमंड्स वैल्यू इज़ मोर, सो सप्लाई कम होगी तो वैल्यू ज़्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोट करना मतलब तैरना, फ्लोट करना मतलब यहाँ से वहाँ तैरना। मे बी टुडे $1 इज इक्वल टू 73, टुमारो $1 विल बी इक्वल टू 70 भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आया? लास्ट वन इज मिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हो गया देखो, मार्केट फोर्स भी होता है यहाँ पे और गवर्नमेंट भी होती है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे बताया था, इंडिया में कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, ये थर्ड वाला। इंडिया में, हमारी कंट्री में मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाला सिस्टम गवर्नमेंट फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारी कंट्री में, मतलब मार्केट फोर्स भी है और गवर्नमेंट भी है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के बदले कौन है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। अब आरबीआई कैसे काम करती है देखो, पहले तो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता जाएगा, कौन सा चीज़ का डिमांड ज़्यादा है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो $1 इज इक्वल टू आज 73 है, तो $1 इज इक्वल टू 70 भी हो सकता है, अब 75 भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को आना पड़ेगा बीच में, मतलब आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, इट विल मेक सम रेट। गवर्नमेंट यहाँ पे, आरबीआई यहाँ पे कुछ रेट ले लेती है। सेंट्रल बैंक के पास आपको पता ही होगा कि सारी करेंसीज अवेलेबल होती है, मैंने बताया था ना फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में, उसमें क्या था कि आरबीआई हैज़ गॉट ऑल द कंट्रीज करेंसी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग। व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग। इट मीन्स फर्स्ट मार्केट फोर्स से चलेगा एंड देन सेंट्रल बैंक विल इंटरफियर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो दीज आर ऑल अवर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। इंडिया में कौन सा है, थर्ड वाला,
कौन सा है इंडिया में? ये थर्ड वाला मिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है, आरबीआई कैसे करती है? आरबीआई पॉलिसीज़ नई नई निकालती है, मतलब होम लोन का इंटरेस्ट कम करना है या ज़्यादा करना है, इस तरह आरबीआई इसमें काम करती है। ठीक है, आई होप एवरीवन यू हैव अंडरस्टूड दिस टुडेज वीडियो। टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड द न्यू चैप्टर दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. इन दिस we have studied the meaning, then we have studied the currency depreciation, currency appreciation. currency depreciation में क्या होता है? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जा रहे हैं, currency appreciation में imports इंक्रीज हो जा रहे हैं. types of foreign exchange rate we have studied: fixed exchange rate, flexible exchange rate and mixed exchange rate. I hope you have understood this. Thank you for watching.